की याद आई कि रूपा पोड़िया को प्रमोशन दो कीर्तनिया के अंदर, तो गाय की सेवा में से ये जो भोला है उसको चौकीदार बनाओ। गुसाई जी ने वो भोले को बुलाया, बोला तुझे श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर की सिंह पोड़ वो संभालनी है, चौकीदारी करनी है। तब वो बोला हे गुरुवर्य, गाय के साथ मेरी प्रीत संस्थापित हो गई है और गाय की सेवा से मुझे क्यों दूर कर रहे हो? अरे गाय वो मेरे जीवन के प्राण समा हो गई है। तब गुसाई जी ने कहा ये प्रभु की इच्छा है, तुम्हें चौकीदारी करनी होगी। प्रभु की इच्छा को शिरोधान्य कर कर ये भोला चौकीदार बन गया। रात्रि का अंधकार व्याप्त होने लगा। चंद्रमा की शीतल चांदनी टमटमती चाहुओर अपने प्रकाश को बिखरा रही है और ये चौकीदारी कर रहा है, तारे गिन रहा है। काम में गायों की सेवा करता था, व्यस्त रहता था, परिश्रम करता था। भगवान ने मुझे कहा ये नवरा यहाँ बिठा दिया, कुछ काम धंधा है नहीं, ये तारे मैं गिन गिन कर रहा हूं। लेकिन रात्रि के अंधकार के अंदर अचानक चाहुओर सुगंध 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 का वातावरण होने लगा और भगवान ने सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, श्वेत आभूषण धारण किए हैं और श्वेत वस्त्र और आभूषण परिधान कर कर भगवान फिर से एक बार छुम छुम करते करते गिरिराज जी के ऊपर से पधार रहे हैं। और जहां भगवान धीरे धीरे पधारने लगे और द्वार के ऊपर ये भोला लकड़ी लेके खड़ा था और लकड़ी को इतना टाइट से पकड़ रखा था, ऑनेस्ट था, भोला था। उसने सोचा मैं अपनी ईमानदारी से मेरे कर्तव्य को निभाऊंगा। एक भी व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं जाएगा तो एक भी व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं जाएगा। भगवान पधारे, भगवान कहने लगे बोले चल दरवाजा खोल। बोला अरे लाला इतनी रात गए, इतनी सारी सुंदरियों के साथ तुम कहां चले? लाला कहने लगे वो सब तुझे पता नहीं चलेगा, तू दरवाजा खोल। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने गुसाई जी को वचन दिया है कि कोई भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बाहर से अंदर नहीं जाएगा। अरे बोला खोल, क्या बचपना करता है? नहीं, याद कर कि तू एक बार खिरक के अंदर मेरी गायों की सेवा कर रहा था, उस वक्त मैंने तुझे 2 बड़े बड़े लड्डू दिए थे, याद कर। अरे हाँ, वो लड्डू का स्वाद तो आज भी मेरे अंदर बरकरार है, लेकिन वो लड्डू का भी क्या लेना देना। अरे मैं आज भी तुझे 2 लड्डू दूंगा, दरवाजा खोल। अभी ये 2 बड़े बड़े लड्डू मैं अगर खाऊंगा, उस वक्त तो गाय की मेहनत करता था, गाय की सेवा करता था, परिश्रम करता था, बहुत थक जाता था। तुम्हारे 2 बड़े बड़े लड्डू मैं खाता था, पच जाते थे। लेकिन यहाँ अभी नवरा बैठा बैठा खाली ये चंद्रमा की वो चांदनी के बीच में तारे गिनते गिनते खाली कुर्सी पर बैठा बैठा तुम्हारे ये बड़े बड़े लड्डू खाऊंगा और मुझे सुबह अगर जुलाब निकल जाएंगे, तुम्हारी चौकीदारी कौन करेगा? ए भोला दरवाजा खोल। नहीं, जब सब अस्त्र नाकाम तब भगवान का ब्रह्मास्त्र साकाम। भगवान का ब्रह्मास्त्र क्या है? भगवान का स्पर्शास्त्र। भगवान का जो स्पर्शास्त्र है वो भगवान का ब्रह्मास्त्र है। आप देखना, आपके शब्दों से अगर कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं होता है तो फिर आप अपना स्पर्श उसको देते हो, अर्थात उसको पकड़ते हो, उसका हाथ पकड़ते हो, उसका कंधा पकड़ते हो, फिर पकड़कर उसको बोलते हो, वही बात वापस रिपीट करते हो। शब्द से नहीं माना तो पकड़ के उसको वापस बोले वो का वो। तो स्पर्श के अंदर एक एनर्जी होता है। लेकिन भगवान का जो स्पर्शास्त्र है वो भगवान का ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने भोले के हाथ पर स्पर्श किया और उसको करंट लगने लगा, उसका हाथ ऊपर उठने लगा। भगवान सभी सुंदरियों के साथ रास करने पधारे।
सबकी बुद्धि के अंदर भी भगवान के लीला के प्रति संदेह करने के लिए ऐसा ही एक भोला विराजमान हुआ है। और हम लोग की बुद्धि भी कई बार प्रश्न करती है कि भगवान ने रास क्यों किया। परीक्षित राजा को यह प्रश्न हुआ और परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान का प्रागट्य तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ है और भगवान ने परस्त्री का स्पर्श किया है, भगवान ने रास क्यों किया है। तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया, रे मे रमेशो व्रज सुंदरीभिः यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। हे राजा परीक्षित, जीव वो भगवान का अंश है। जैसे एक छोटा बालक कांच के सामने खड़ा रहकर वो कांच के साथ क्रीड़ा करता है, कांच को स्पर्श करता है, कांच के साथ खेलता है, तो उसमें हमें कभी भी विकार की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो छोटा बालक वो कांच के साथ खेल रहा है, अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है, अपने रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा है। उसी भांति ये जीव वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, और जब भगवान इस जीव के साथ क्रीड़ा करते हैं तो वो जीव तत्व वो भगवान के प्रतिबिंब के रूप में होता है। भगवान अपने ही साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें कोई पराया तत्व नहीं है, वो स्वयं भगवत तत्व ही भगवत तत्व के साथ रास कर रहा है। प्रियजनों, हमारे अंदर सत का अंश है, चित्त का अंश है और आनंद लुप्त हो चुका है। तो भगवान रासलीला के दरमियान वो सत अंश को जीव के अंदर पूर्ण बना देते हैं, चित्त अंश को पूर्ण बना देते हैं, आनंद जो लुप्त हो गया है उसको जागृत कर देते हैं, वो जीव को सच्चिदानंद घन बना देते हैं, और जीव को सच्चिदानंद घन बनाकर वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जीव। तो वो जीव ब्रह्म स्वरूप जब बन जाता है तो ब्रह्म साथे ना लटका एनुज नाम रास થઈ જાય છે। ये जीवात्मा का परमात्मा के साथ का मिलन नहीं है, ये परमात्मा का जीवात्मा के साथ का मिलन है, परमात्मा का परमात्मा के साथ का मिलन है, उसी का नाम रास है। जैसे कोई कोयला होता है और अग्नि होती है, तो परमात्मा वो अग्नि है, जीव वो दोष से भरा हुआ कोयला है। ये जीव दोष से भरा हुआ है, इसलिए कोयले के समान काला है, लेकिन परमात्मा अग्नि स्वरूप है। ये जीव रूपी कोयला जब परमात्मा की अग्नि के साथ संसर्गित होता है तब वो कोयला भी अग्नि रूप हो जाता है। उसी भांति जीव भले दोष रूप हो, लेकिन रास के अंदर जब भगवान के साथ उसका समागम होता है तब वो जीव भी साक्षात अग्नि स्वरूप हो जाता है। इसलिए कहा गया परमात्मा का परमात्मा के साथ का मिलन, उसी का नाम रास है। प्रियजनों, भगवान तो साक्षात प्रकाश है, वो प्रकाश लेने जाते नहीं है, वो तो देते हैं। प्रकाश लेना वो भगवान का स्वभाव नहीं है, प्रकाश देना भगवान का स्वभाव है। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे सुख वस्तु से मिले, विषय से मिले, व्यक्ति से मिले। आपकी जो बुद्धि है वो सुख को प्राप्त करने वाली है। भगवान की बुद्धि में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं स्त्रियों के साथ रास करूंगा तो मुझे सुख की उपलब्धि होती है, क्योंकि भगवान वो अंधकार वाले नहीं है, अंधकार में पड़ा हुआ जीव है। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप है, जो आनंद का खुद गोला है। वो कभी आनंद लेता नहीं, वो तो केवल आनंद प्रदान करता है। उसकी बुद्धि के अंदर न वासना है न वात्सल्य है, वो अपने परमात्म तत्व से परमात्म तत्व को केवल मिला देता है। सहज आनंद से सहज आनंद की कही गई क्रीड़ा, उसी का नाम रास है। तो शरीर का शरीर के साथ का मिलन उसे वासना बोलते हैं, आत्म तत्व परमात्मा का परमात्मा के साथ का मिलन उसे रासना बोलते हैं। एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट बट इंटेंशंस आर इंपॉर्टेंट। आपके पेट में कोई चाकू मारे, अच्छा के बुरा, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन। अगर आपके पेट में चाकू कोई हत्या के भाव से मारे तो वो खराब हो जाता है, और आपके ही पेट के अंदर चाकू
अगर आपके सिजरियन ऑपरेशन करने के लिए डाले तो वो अच्छा हो जाता है। एक चाकू मारा गया हत्या के भाव से, एक चाकू मारा गया संवारने के भाव से। इंटेंशंस आर इंपॉर्टेंट, एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस ऑफ द इंटेंशन देन द एक्शन इज आइडेंटिफाइड वेदर एक्शन इज गुड और एक्शन इज बैड। तो भगवान का जो रास है उसमें कोई वासना नहीं है। भगवान का जो रास है वो सहज आनंद स्वभाव से किया जाता है, भगवान के स्वभाव से किया जाता है। भोले को लगा मैं जरा देखूं तो सही इतनी सारी सुंदरियों के साथ क्या करते हैं, और इतने सारे आभूषण पहनकर भगवान पधारे हैं, तो मैं यहाँ किसकी चौकीदारी करूं? उसके करते मैं उनकी चौकीदारी करूं। इतने सारे रत्न जड़ित आभूषण पहन के गए हैं। भोला पहुंचा है भगवान के रास दर्शन के लिए, और भगवान ने रास का शुभारंभ किया है। रास यानी यूनिटी, रास यानी यूनिफॉर्मिटी। सभी गोपियों के आराध्य भगवान है। दो दो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए हैं। सभी गोपियों को ऐसा लगा भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे अपने हैं। भगवान का दिव्य रास का शुभारंभ हुआ है। ये भोले के ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की। जिसने गाय की भक्ति की उसको भक्ति का परम फल रास की प्राप्ति हुई है। भक्ति के अंदर रास के दर्शन करना या रास में सम्मिलित होना, ये भक्ति के परम फल है। श्रृंगारों को एकत्रित करने लगा, पटारे के अंदर श्रृंगार को भरा, पटारे में श्रृंगार को भरकर वापस चौकीदारी करने के लिए चला गया। मंदिर के द्वार के ऊपर जाकर बैठ गया है। यहाँ भगवान ने रास को समाप्त किया है, यमुना जी के किनारे विश्राम किया है, और सभी व्रजांगनाओं के साथ भगवान वापस द्वार के ऊपर आए। और जहाँ भगवान द्वार के ऊपर आए, वापिस भोला ने भगवान को रोका। भगवान के मैं आऊं तो भी प्रॉब्लम, मैं जाऊं तो भी प्रॉब्लम, तेरा प्रॉब्लम क्या है? अरे भोले रास के दर्शन हुए? अरे हाँ, रास के बहुत सुंदर दर्शन हुए। आपने तो नचा नचा कर सबको थका दिया। चल हमने को जाने दे। नहीं, तुझे चाहिए क्या? लेडीज फर्स्ट। मैं गिनना चाहता हूं कितनी। फिर भगवान अंदर पधारे। दूसरे दिन की सुबह हुई और ये भोला पटारा लेकर दौड़ता 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 गुसाइन जी के पास गया। काका जी, काका जी, काका जी, काका जी। गुसाइन जी कहने लगे, तू अभी सुबह सुबह कहां से प्रकट हुआ? काका जी, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो कि हमारे इस मंदिर के अंदर कितने लोगों के रुकने की व्यवस्था है? क्यों? मुझे आप कहो एक साथ हमारे वहां 500 लोगों के रुकने का अतिथि भवन है। गुसाइन जी की इतनी तो व्यवस्था अपने वहां है ही नहीं। तो फिर कल रात को वो सुंदरिया कहां से टपकी? गुसाइन जी कहने लगे, तू ये क्या कह रहा है? ये देखो पटारा। और जब पटारे को खोलने में आया, रत्न जड़ित रास के श्रृंगार उसमें से प्रकट हुए। गुसाइन जी को पता चल गया ये ठाकुर जी रास करने पधारे थे और ये बेचारा भोला है, इसको कुछ गतागम पड़ता नहीं है। गुसाइन जी पधारे लाला के पास, और लाला के पास पधार कर बोले कि आप कल रास करने पधारे थे? हाँ काका जी, लेकिन वो भोले ने बहुत हार्ड टाइम दिया। आपने उसको ऐसा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देके चौकीदार बनाया है, उसको बोलो जरा कि थोड़ा ढीला रहे। तो गुसाइन जी ने कहा, क्या किया जाए? प्रमोशन किया जाए कि डिमोशन किया जाए? नहीं नहीं, उसको वही रखना, लेकिन उसको बोल देना कि हम जब बाहर जाए तो मैं बाहर जाने दे। ऐसे भोले के ऊपर भगवान की एक विशेष कृपा हुई और ये भोला व्यक्ति भगवान के रास के दर्शन से रसान्वित हुआ। तो परमात्मा का परमात्मा के साथ का मिलन वो रास है।
पहले दास भाव का बेज है, उसमें बाल भाव, सखा भाव और माधुरी भाव, ये दूध उकलता जाता है, उकलता जाता है, उकलता जाता है, और जब मधुर भाव प्रकट होता है तब वो बासुंदी बन जाता है। ये बासुंदी ही भगवान के लीला के अंदर मधुर भाव है। प्रियजनों, भगवान श्रीनाथ जी की सुंदर लीलाएं ब्रज के अंदर चल रही है। कल हमारे कथा सत्र की पूर्णाहुति है। देखो, आज मैंने राइट टाइम कथा बंद कर दी है, 7:15 बजे है, आज 8 नहीं बजाए हैं। कल हमारी कथा एग्जैक्ट 3:45 बजे चालू होगी, और आज यहाँ रासोत्सव किया जाएगा। यहाँ हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हमारे गिरी भाई बजाते हैं, गाते हैं, 2 in 1 आर्टिस्ट है। हमारे रमेश भाई बापोदरा, ये बहुत बड़े कीर्तनकार, बापोदरा जी के सुपुत्र। ये राजू भाई लगते हैं तांत्रिक जैसे, लेकिन है नहीं। ये हमारे, क्या नाम इनका, दक्षेश भाई ढोलक पर। ये 4 महापुरुष वो बहुत सुंदर रूप से यहाँ रास के कीर्तन गाएंगे, और आप सबको रास करना है बाद में, अभी नहीं। लेकिन ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री यमुनाय नमः।